श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, मन सबका स्थिर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम भगवान पर ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। कुछ भी हो, कितनी भी समस्या हो, कितनी भी खुशी हो, दोनों स्थितियों में मन चंचल हो जाता है। हमें क्या करना है? दोनों ही स्थितियों में मन को सम करना है और ले करके भगवान के चरणों में लगा देना। संसार में अप डाउन चलते रहते हैं, सुख दुख चलता रहता है, ये संसार का स्वरूप है। हमें क्या करना है? हमें केवल एक काम करना है कि कैसे कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करें, कैसे फोकस करें, बस इतना ही करना है। और महाराज अम्बरीश की तरह अपने मन को बिल्कुल चिपका देना है, स्थिर कर देना है, बिल्कुल विचलित ना हो। चाहे फिर दुर्वासा मुनि जैसे कोई व्यक्ति कृत्य उत्पन्न कर दे हमारे लिए, हमारा मन भगवान के चरणों से ना हिले। ये भक्त की सिद्धि होती है। अब देखो, योगी ने कितनी सिद्धि एकत्रित करी, वो योगी की सारी सिद्धियां फेल। तामापतंतीं ज्वलती मसी हस्तांग पदाभुवम वेपयंतीं समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान नृप। राजा अम्बरीश एक डग भी नहीं पीछे हटे, डर के कि हाँ कुछ न मन से पीछे हटे, न अपने चरणों से, वहीं शांत भाव से खड़े रहे। भगवान के शरण में रहने वाला इतना दृढ़ होता है, इतना दृढ़ होता है, वो घबराता नहीं है। हम लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम शरण में नहीं हैं। शरण में आने के बाद प्रहलाद नहीं घबराए, ध्रुव नहीं घबराए, कितने संत हैं नहीं घबराए। कल यहाँ गौशाले वाले बाबा कह रहे थे, बात चली अचानक, तो कोई बात नहीं बाबा, जैसे गौओं के ऊपर कुछ आँच आएगी तो हम कहेंगे पहले हमें काटो, काट रहे तो हमें काटो पहले, आज ऐसे प्रेम से सहज बोल रहे थे। वास्तव में उन्होंने कोई भय नहीं है मृत्यु का, पूरा जीवन समर्पित है। ऐसे संतों के दर्शन करके बड़ा बल मिलता है कि हाँ, हम लोग तो छोटी मोटी भोगों के लिए ही विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आगे जाना है। अभी चेतना की स्थिति बहुत निम्न है, थोड़ी सी वासना आकर के हिला देती है, थोड़ी सी कामना आकर के हिला देती है। तो आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो कैसे जाएंगे? यही बार बार श्रवण करके मन इन्हीं प्रसंगों से सुन सुन करके दृढ़ होता है कि बताइए, ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए तो कुछ अंश में हमारा मन भी दृढ़ होता है, रिपेयरिंग हो जाती है, उसकी थोड़ी सुस्थिरता आने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं? कथा सुनने से, चरित्र सुनने से भक्तों के हमारा मन स्थिर होता है भगवान के चरणों में। यही हमारा उद्देश्य है। बस स्थिरता तो चाहिए। एक बार स्थिर हो गया तो फिर समस्या ही खत्म है, फिर तो हमेशा के लिए है। तो इस प्रकार हम अपने मन को प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम स्कंद तक स्थिर करने का प्रयास करते हुए और अब नवम स्कंद में भी स्थिर कर रहे हैं। भगवान के चरणों से लेकर के प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण, तीसरा चौथा दोनों जंघाएं, 5वां नाभि, 6ठा वक्षस्थल, 7वां 8वां दोनों भुजाएं। अब नवम स्कंद भगवान के कंठ प्रदेश का दर्शन करते हुए हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के मुखमंडल का दर्शन करने का प्रयास करेंगे और दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम। देखा जाए तो दशम स्कंध में ही पहुंच करके हमें टिकना है, रुकना है, रिलैक्स करना है, वहीं रहना ही। तो अब हम नवम के बाद दशम में जाएंगे और दशम में जो लोग पूरी कथा सुन के आ रहे हैं उन्हीं को एंट्री मिलने वाली है। पीछे जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलाए थे हर कथा के बाद, तो उनको एंट्री मिलेगी भगवान की तरफ से भी, क्योंकि समझ में नहीं आएंगी ना कोई ये लीला इतनी जल्दी, जिन्होंने पूरा नहीं सुना होगा। और दूसरा, क्वेश्चन आंसर्स वालों का भी हम देखेंगे, प्लस जो है रेगुलर कथा सुन रहे हैं जिन्होंने पूरे स्कंद सुने हैं, उन्हीं को दशम स्कंद में प्रवेश दिया जाएगा। बाकी के लिए बहुत सारी कथाएं, पहले वो कथाएं सुन लें, हर एक वीडियो सुनने के बाद
बताएं भी, हमने ये सुन लिया, फिर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे नए लोगों के लिए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। और नहीं तो उनके लिए 11वां स्कंद चालू कर देंगे, 12वां चालू कर देंगे, अपना वो पूरी भागवत पहले मस्तक पर्यंत देख लें, थोड़ा विद्वान हो जाए, फिर मुख कमल पे लेके आएंगे। फिर तो भगवान के मुख कमल का अधरासव का अधरामत का पान करना ही करना है। तो ये हमारा लक्ष्य है जो प्रसाद रूप में हमें मिलेगा आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज ने तो अपना मन स्थिर कर दिया है। नारायण पराह सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण का शुद्ध भक्त कभी भी किसी भौतिक संकट से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज आदि। प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धा हिमिव पावकः। कृत्या बिल्कुल क्रुद्ध अहि अर्थात सर्प की भांति, सर्प कुपित होता है तो बड़ा भयंकर होता है। तो लेकिन कितना हो भयंकर हो, जब जंगल में आग लगती है तो सब सर्पों को भस्म कर देती है, वो बच नहीं पाते क्योंकि बिलों में होते हैं, गर्म होती है, सब निकल के भागेंगे तो मरेंगे ही मरेंगे, मरना ही मरना है उन्हें। जिस प्रकार दावाग्नि किसी क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पूर्व से आदिष्ट पहले से आदेश दिए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला दिया। बड़ी फुफकार रही थी सर्प की भांति, लेकिन परीक्षित वो सुनो ध्यान से कि अम्बरीश जरा भी नहीं हिले। किसके बल से? भगवान के बल से। मर्यादा क्या थी उनकी? भगवान के भक्त हैं, भगवान के एक साधु हैं, एक ब्राह्मण हैं, इनकी मर्यादा, इनका शाप भी स्वीकार है। तो भगवान ने रक्षा करी। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये सब जो वचन है भगवान के, ये सत्य हैं, 100% सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं है, किंतु है क्या, हम उन वचनों के लायक नहीं हैं। वचन तो पढ़ते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहं न मे भक्तः प्रणश्यति, मां शुचाहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये सब वचन हैं, अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हम अपनी जगह कहाँ हुए भी। तो इसीलिए इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ आश्रय भगवान का कि इनको छोड़कर मन कहीं न जाए, कोई आश्रय न ले। इस प्रकार गजराज अपना बल लगाता रहा, अंत में पूर्ण समर्पण किया। यानी आश्रय किसका है? हम क्रिया करें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्रय किसका है? हम मेहनत करें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आश्रय किसका है? प्रकृति का है, संसार का है, या फिर भगवान का आश्रय? किसका आश्रय? ये हमें अपने चित्त में देखना होगा कि हम पूरी तरह भगवान पर निर्भर हैं, होकर के क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा नहीं निर्भर होने का मतलब है हम बस बैठ गए, सो रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे ना। निर्भरता का मतलब है हम उन पर निर्भर होके, ये जानते हुए कि उन्हीं की शक्ति से सब कुछ होगा, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। कम से कम मेरे जीवन में मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। ऐसी भावना से हम जब चलें, एक तो ईमानदारी से साधना, गुरु महाराज के द्वारा दिए गए, प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन, और फिर सतत भगवान के नाम का जप, मन में उनका आश्रय, भगवान का आश्रय कि प्रभु मेरे रक्षक हैं, रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे रक्षक हैं। गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कारवर्णी षड विधा शरणागति जिसके अंदर होती है, उस पर ये प्रभाव होता है, चमत्कार होता है कि दुनिया की ताकत एक तरफ और वो छोटा सा प्यारा सा भोला सा भक्त एक तरफ। ये बात समझने की है। तो इसलिए भगवत आश्रय से बड़ा कोई बल नहीं है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चक्र जो है कृत्या को भस्म करके और दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। दुर्वासा जी को थोड़ा दूरी से जला रहा है, काट नहीं रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, भस्म नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ताप दे रहा है, भयभीत कर रहा है। तो भक्त को डराता है, हम तुमको डराएंगे। तो चक्र इस प्रकार से पीछे पड़ गया। यहीं पर हमने दुर्वासा जी को छोड़ा था, दुर्वासा जी दौड़ लगाई।
तमन्वधावद् भगवद्रथांगम दावाग्निरुद्धूतशिखो यथाहिम तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षु प्रससार मेरो। अब देखो, आपने ध्यान दिया हो 5वें स्कंद में जब हमने समस्त द्वीपों का वर्णन किया था, गंगा जी के अवतरण का वर्णन किया था, देवताओं के पुरियों का वर्णन किया था, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी मेरू पर्वत की चोटी पर भी एक उनका ऑफिस है, वहाँ भी आते हैं। तो वो मेरू पर्वत आपको ध्यान आ गया होगा। तो जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि चक्र तो बस अब छूने ही वाला है उनकी पीठ को, सो बहुत तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। लेकिन महाराज क्या करें, जहाँ जाएं वहाँ पर दिखाई दे। कहाँ कहाँ गए, दिशाओं में भागे, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भागने का प्रयास किया। जिस दिशा में जाओ उस दिशा में दिखाई दे रहा है। नभ आकाश में गए तो आकाश में दिखाई दे रहा है। क्ष्माम पृथ्वी में, वहाँ भी दिखाई दे रहा है। विवरान किसी छिद्र में गुफा में प्रवेश करते हैं, वहाँ समुद्रान, सप्त समुद्र हैं, सब में प्रवेश करके देख लिए, वहीं दिखाई दे रहा है। भागने वाला हर जगह भागता है, कहाँ से बचें। और लोकान सपालांस दिवंगतः स यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहं ददर्श। समुद्र में 3 लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तक पहुंच गए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन कोई भी कहता नहीं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ना 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 ना, हम रक्षा नहीं कर सकते, हम रक्षा नहीं कर सकते। छोटे मोटे अधिकारियों के पास सब होकर के आए, बड़े बड़े अधिकारी 3 हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तक नहीं गए थे, उन्होंने पहले छोटे से काम हो जाए। लेकिन कहीं स्वर्ग लोक तक उन्हें शरण नहीं मिली। जहाँ देख जाते सुदर्शन पीछे पीछे, और चक्र की असह्य ज्वाला अग्नि उससे जल रहा था इनका अंग अंग। ऐसी परिस्थिति में दुर्वासा जी ने कहा, अलब्धनाथ, मुझे तो कोई नाथ ही नहीं मिल रहा, मेरा कोई रक्षक ही नहीं मिल रहा। वास्तव में कोई किसी का नाथ है ही नहीं। संसार में सब नकली वाले हैं, डुप्लीकेट वाले हैं, असली तो है ही नहीं कोई नाथ। नाथ तो केवल भगवान है। अलब्धनाथ, अपना नाथ नहीं मिल रहा है, कोई स्वामी नहीं मिल रहा, कोई रक्षक नहीं मिल रहा। सदा कुतश्चेत, इधर उधर शरण खोजते रहे। दुर्वासा मुनि के इस प्रसंग से कुछ हम भी समझ ले लें कि देखो, जब समस्या आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की समस्या। कोरोना आया तो सबकी जान पे पड़ी हुई थी, तो कितने लोग पीछे हट जाते हैं ना। ऐसे ही समस्याएं जब आती हैं ना, अच्छी वाली, थोड़ी बढ़िया वाली, तो अच्छे पीछे हट जाते हैं। यार अपनी जान कौन गवाए, कोई बात नहीं। तो दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे। तुम बचाओगे, कौन बचाएगा? तो कोई नहीं बचा रहा। जब उन्हें कोई शरण नहीं मिली, तब उन्होंने सोचा कि अब चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे और कहा, देवं विरिंचम समगाद विधात स्राहा साह्यात्मयोने जित तेजसो माम। महाराज, इस तेज से प्रज्वलित सुदर्शन के चक्र के तेज से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया चक्र है। श्री ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संज्ञे भ्रूभंग मात्रेण हि संदिधक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अरे अरे दुर्वासा जी, क्या बात करते हैं आप, हम आपकी रक्षा कहाँ से करें? स्थानम मदीयम इयम मदीय स्थानम, ये जो मेरा स्थान है ना, सह विश्वमेतत्, संपूर्ण विश्व सहित जो मेरा ये पद है, सबकी सृष्टि का भार मुझे प्राप्त हुआ है। तो द्विपरार्ध जब होता है ना, द्विपरार्ध संज्ञे, क्रीड़ा अवसाने, भगवान की लीला का स्थल है ये। भगवान कभी कभी यहाँ खेलने कूदने आ जाते हैं, मौज करने के लिए। सो उनकी फुलवारी उन्हें बना के रखी है उनकी इच्छा से।
कब तक के लिए रहती है बगिया? बोले द्विपरार्धे के समय तक रहती है, बस ज़्यादा नहीं। तो भगवान विष्णु जो होते हैं, जब लीलाएं समाप्त हो जाती हैं उनकी, तो क्या करते हैं, अपनी एक भ्रुकुटी को टेढ़ा करके सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। और अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान करते हैं, तो भगवान की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिया करते हैं। इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा, इच्छा के अनुरूप करते हैं। करने वाले कोई और ही हैं, बड़े आदमी थोड़ी करते हैं। वो इशारा करते हैं, भाई ये काम करो, वो काम करो, इशारा करते हैं, हाँ हाँ। तो ऐसे भगवान ही कर रहे हैं एक्चुअली। तो महाराज ये जो है ना, बस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और क्या होता है? बोले अहम भवो दक्ष भृगुप्रधान, अहम भवो दक्ष भृगुप्रधान, प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः, सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना, मूर्ध्न्यार्पितं लोकहितं वहामः। ब्रह्मा ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब श्री भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान श्री विष्णु अपनी एक भ्रुकुटी को टेढ़ा करके और संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर देते हैं। और मैं शिव जैसे पुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषिमुनि एवं जीवों के शासक, बड़े बड़े मानव समाज के शासक और देवताओं के शासक, हम सभी उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण के लिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। प्रभु आपका क्या आदेश है, क्या चाहते हैं? अब हमारी जीवन चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, हम आपकी शरण है। हम सब भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ करके रहते हैं। उनका चक्र आया तो हमसे कह रहे हो बचाओ, कैसे बचाएंगे बताओ? प्रत्याख्यातो विरिंचेन विष्णु चक्रोपतापितः, दुर्वासाः शरणं यातः सर्वं कैलाशवासिनम्। जब इस प्रकार से कहा, जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा ने इस प्रकार मना कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। बोले भोलेनाथ की जय। भोले बाबा बैठे हैं, बड़े आनंद से ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। तभी क्या हुआ, आज देखा, अरे कोई आया है, कोई आया है। हल्ला हो गया, अरे सुदर्शन, सुदर्शन तो किसके पीछे पड़ा है? दुनिया में हल्ला हो रही, भीड़ हो रहा है, कौन है, कौन है, कौन है? तो शिव जी के पास भी जो है गई व्यवस्था, और मतलब सूचना गई। तो अब शिव जी ने देखा, अरे पहुंचे दुर्वासा जी, त्राहि माम, इन्हीं के अवतार हैं, इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए। त्रिदेव थे ना, दत्तात्रेय विष्णु के अंश से हुए, ऐसे तो ये इन्हीं के अंश से हुए हैं, तो पिता स्वरूप है ये। तो पिताजी के पास गए। श्री शंकर उवाच, शंकर जी क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येप्यजीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। शिव जी कहते हैं, अरे पुत्र, बेटा, बिटवा, मैं ब्रह्मा और सारे देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कंपटीशन करने की क्षमता नहीं रखते, उनसे स्पर्धा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के निर्देश मात्र से असंख्य ब्रह्मांड और उनके निवासियों समेत सबका संहार हो जाता है। इसलिए हमारी भी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है ना? इसलिए आप कहीं और ही जाइए। अरे महाराज, कुछ तो कीजिए, आप हमारे पिता स्वरूप हैं, आप ही के अंश से हमको ये शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, जीवन। बोले अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवान जह कपिलोपांतरतमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः विदामना वयं सर्वे यन्मायां माययावृताः तस्य विश्वे अस्येदम्। महाराज ऐसे अहम हैं, सनत कुमार हैं, नारद हैं, भगवान अज ब्रह्मा जी हैं, कपिल हैं, ऐसे देवल धर्म आसुरी सब मरीचि आदि सब प्रमुख जितने सिद्ध हैं और
महासपुरुष संत पुरुष हैं, अनेक अनेक भूत हैं, वर्तमान को भविष्य को भी जानने वाले हैं, पिछला अगला सब जानने वाले हैं। हमारे सब के सब विदाम न वयम सर्वे हम सब मिल करके न विदाम नहीं जानते। किसको नहीं जानते? यन मायाम मायया व्रता, उनकी माया को नहीं जानते, उनकी इच्छा को नहीं समझ सकते, उनकी क्रियाओं को उनके पार नहीं जा सकते, उनकी माया से पार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मायया व्रता, मायया इसमें संधि करेंगे तो मायया, माया के द्वारा, आवृता, आवृत हैं, ढके हुए हैं। हम सब माया के अंतर्गत आते हैं, उनकी माया से पार नहीं जा सकते, तो अपन कैसे रक्षा करेंगे जी? तो तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रम, उस विश्व के ईश्वर के भी, ईश्वर की जो है ये शस्त्र शक्ति है पूरी सुदर्शन, दुर्विषहं हिनः, हमारे लिए तो निश्चित रूप से दुर्विषहं असहनीय है और हम इसका पार नहीं पा सकते, दुस्सह है। तम एव शरणम जाहि, इसलिए आप जिनका ये सुदर्शन है, तम एव वो ही हैं जिनकी शरण में आप जा सकते हो, सो उन्हीं की शरण में जाओ। हरिस्ते शम विधास्यति, वही हरि आपका कल्याण करेंगे। शम विधास्यति, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, और फिर विप्रों के तो बहुत प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से, और फिर तो फेमस है। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अब दुर्वासा जी ने कहा अच्छी समस्या आ गई, हमसे क्या गलती हो गई, भला हमने पारण करने का समस्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं। आप सबने पारण कर लिया ना, आज 7 बजे से पहले पारण होना था। ततो निराशो दुर्वासाः पदम भगवतो ययौ वैकुंठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रियासः। तत्पश्चात शिव के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम चले गए। बड़े उदास मन से गए महाराज। अब देखो उदास क्यों हो रहे हैं कि अब कहीं और देखो, ईगो होता है ना, आदमी जिसके प्रति अपराध होता है उसके आगे नहीं झुकना चाहता। ईगो बड़ा अजीब सा है, जहां गड़बड़ करता है वहीं नहीं झुकता, सब जगह झुक लेगा, सब कुछ कर लेगा और बहुत उपाय कर लेगा, वो बहुत कठिन कठिन कर लेगा, लेकिन जहां से झुकना होता है वहां जान निकल जाती है, एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, बहुत कठिन होता है। बोले इसी से तो हम टिके थे, इसी से हम अड़े थे, इसी के सामने नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं झुकेंगे। ऐसा होता है ईगो, जहां प्रॉब्लम है वहीं नहीं झुकना है, वहीं झुकने से काम बन सकता है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ उठा लेगा, वो नहीं करेगा। तो इनको लग रहा है यार सब जगह चला गया, दुनिया भर में कितनी जगह ढोंग लगा ली, कितनी दंडवत कर ली, कितनी जगह उन्होंने शरण ले ली, सीधा आ जाते, लेकिन नहीं। अब चलो वहीं जाना पड़ेगा, अब क्या करें, इन्हीं के जन थे, अब अपराध हो गया है। तो सो नीचा सिर करके निराश होकर के दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए। बताइए वैकुंठ धाम में कोई कुंठा नहीं होती है, ऐसे जा रहे हैं कहाँ, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। संदह्यमानोदित शस्त्रवह्निना तत्पाद मूले पतितः सवे पथो आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृताग सम्मा वही विश्व भावना। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। अब देखो सब समर्पित कर दिया, तो प्रभु अब तो जो भी होना था हो गया, अब तो झुकना था झुक ही गया, अब तो बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा। यही तो थी कि हम भी कुछ हैं, खत्म हो गया, अब आप जैसे चाहें करें। बिल्कुल दंडवत प्रणाम कर दी, चरण कमलों पर गिर पड़े। अरे 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 मुनिवर क्या हुआ? कप कपाते हुए शरीर से वो इस प्रकार बोले। पहले भी कांप रहे थे क्रोध से, मन्युना चलत गात्रम आपने सुना था, अब भी कांप रहे हैं। अब तो कुछ और ही भाव है, अब तो दैन्य आ गए अंदर। कप कपाते शरीर से वो इस प्रकार बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु मैं महान अपराधी हूँ, मुझसे बहुत अपराध हुआ। भगवान तो यही देखना चाहते हैं कि इसका घमंड कब टूटता है।
और कुछ नहीं है। संसार में एक से एक बढ़ करके लोग सामने खड़े होते हैं हमारे। क्यों होते हैं? हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए। जिस जिसको अहंकार होता है उससे बड़ा सामने खड़ा कर दे, ठाकुर जी देख तेरे से तेरा भी बाप यहाँ पर बैठा है, देख तेरा भी बाप यहाँ बैठा है। तो हर एक स्तर पर एक उसके ऊपर रहता है। ये एक प्रकृति का स्वरूप है, इसलिए हर एक को उत्तर मिलता है समय पर। तो इसलिए अहंकार का आश्रय हम न लें, हम लें ठाकुर जी के चरण कमलों का, भक्तों का आश्रय लें। अहंकार का आश्रय हम लिए बैठे हैं, इसलिए ठोकरें लगती हैं, इसलिए कष्ट होता है। कभी हम किसी को दबा देते हैं तो अहंकार खुश होता है, जब हम किसी से दब जाते हैं तो अहंकार दुखी होता है। अहंग की वृत्ति बड़ी खतरनाक है, दोनों तरफ चलती है। जीत जाता है तो भूल जाता है, हार जाता तो रोने लगता है। दोनों तरफ अहंकार, इन दोनों से मुक्त होना है। इसको कहते हैं समत्वं योग उच्यते। अहम भाव से पृथक रहना। ये कठिन बहुत है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हमने बोल दिया। 1 मिनट लगा शब्द में बोल दिया, इतना आसान है नहीं। जय हो श्यामानंद दास। तो क्या है कि मैं आपकी शरण में हूं, अब तो मैं झुक गया आपके सामने, और क्या चाहिए आपको? आप ही सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूं, अपना अपराध भी स्वीकार करता हूं, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। भगवान ने देखी ध्यान से, लेंस उनका होता है बड़ा बढ़िया नेत्रों में, अभी कहीं है। बोले झुकते झुकते भी आदमी झुकता कहाँ है, थोड़ा सा बचा के रखता है, कहीं बच जाए। भगवान देखते हैं बचा के कितना रखा है, समझ रहे हैं? बटुए में से आपने निकाला या कहीं से निकाला या ऑनलाइन पेमेंट किया ठाकुर जी की सेवा के लिए, बोले भाई आ नहीं सकते तो हम क्लिक क्लिक कर देते हैं। तो ठाकुर जी देखते हैं, दिया कितना नहीं देखते, वो तो लोग देखते भाई इतना दिया। ठाकुर जी देखते हैं पीछे किसे बता के रखा है, इतना कितना बचा के रखा है पीछे। अच्छा अभी मतलब मन में देखते हैं कि बटुआ नहीं देखते आपके, कोई बैंक में जाकर के नहीं देखते, उनको उससे मतलब नहीं है। वो है क्या, वो कुछ भी नहीं, वो तो मान्यता है बस, कुछ नहीं है ये सब चीजें। अरे भैया 500 के 1000 के नोट कहाँ है, वो वाले जो पहले चल रहे थे, मान्यता थी, खत्म हो गई, उसमें कुछ दम नहीं है। दम कहाँ है? हमारे अंतःकरण में भगवान देखते हैं कि इसने मन में कितना अभी बचा के रखा है। वो बाहर की चीजों से मतलब नहीं होनी, वो अंदर देखते हैं भक्त के, उस साधु के, जो भी उनको समर्पण करने आया साधु ही है, अभी किसने कितना अहंकार बचा के रखा है। अभी दुर्वासा जी थोड़ा सा आपने रखा हुआ है, उसको पूरा दो तब बात बनी। अरे प्रभु मैंने सबको सामने, अब सारी दुनिया के सामने आपके सामने शरण ले ली, अब आप शरणागत वत्सल हो और शरण्य हो और ब्रह्मण्य देव हो और महाराज क्या क्या हो, मैं आपकी शरण नहीं, थोड़ा सा जो बचा के रखा है हमको ये नहीं दिख रहा तुमने किया क्या, हमें ये दिख रहा है तुमने बचाया क्या है। क्योंकि रोग देखो, डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर ये नहीं देखता कि कितना स्वस्थ हुआ मरीज, डॉक्टर देखता है कि कितना बीमार है ना। दृष्टि अलग होती है, वो हित चाहता है, हित कल्याण चाहता है। थोड़ा सा भी रोग रहता है वो अभी अभी मेडिसिन बंद मत करना, अभी अभी दवाई खाना बंद मत करना, बदपरहेजी मत कर देना, नहीं फिर रोग बढ़ जाएगा, बता दे रहा हूँ। हाँ इसलिए ध्यान से रहना। तो डॉक्टर की दृष्टि ये होती कि रोग कितना बचा, और साधारण हमारी दृष्टि अरे ठीक हो गया, कितना ठीक हो गया, बहुत, ये तो हम लोगों की दृष्टि है, भगवान की दृष्टि नहीं है। भगवान कल्याण चाहते हैं। तो दुर्वासा जी का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बोले आपके पास शरण ले लिए लेकिन उधर नहीं जाऊंगा जहां अपराध किया था। भगवान कहते हैं चलो जाना तो पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो हे अच्युत, हे अनंत, महान अपराधी हूँ, ये भी स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। और मुझे पता नहीं था, सो सॉरी। अजानदाते परमानुभावम कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विधेहितस्यापचितिं विधातर्मुच्येत यन्नाम्युदिते नारकोऽपि। अब फिर जब देखते हैं कि कुछ देख रहे हैं, जब किसी से बात करते हैं तो पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, कि उसके मन में क्या चल रहा है। थोड़ी दृष्टि बता देती है, थोड़ी उसकी एक्टिविटी बता देती है, कुछ सोच रहा है, अभी कुछ है कभी। तो दुर्वासा जी तो जान गए कि भगवान कुछ देख रहे हैं, मेरी गड़बड़ देख रहे होंगे, सब बोलने लगे, हे प्रभु,
हे शुद्ध नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके प्रिय भक्त, आपके शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है। ये मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे इस अपराध के फल से आप बचा लीजिए। अब पूरे शरणागत हो गए। बोले आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने लायक हो, उसके भी हृदय में आपके अपने पवित्र नाम को जगा देते हैं तो उसका भी उद्धार कर सकते हैं आप। यानी नरक में जा ही रहा है, बस बोल दिया हरि गोपाल गोविंद, बस उसका उद्धार हो जाएगा। कितने दयालु हैं आप महाराज। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं दुर्वासा जी समझ गए आप हम क्या देख रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका पूरा प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करिए, जब आप बात मान ही रहे हैं तो श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा वहां जाकर के जहां आप नहीं झुकना चाह रहे, जहां से आप उठ करके अकड़ के आए हैं। थोड़ा सा वहां जाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हमें कोई समस्या नहीं, बस हम आपका जो तना हुआ स्वरूप है वो एक भक्त के चरणों में झुकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। एक प्यारे से भक्त के चरणों में कोई समस्या नहीं, झुक लीजिए। तो कह रहे हैं देखो अरे हम कैसे, बोले देखो हम खुद अपने भक्तों के अधीन हैं, आपकी छोड़ो, आप तो चलो जो हैं हमारे भक्त, हम भक्तों के अधीन हो जाते हैं। देखो कैसे अधीन हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीनो, भाई मैं खुद भक्तों के अधीन हूं, आपकी छोड़ो। आप कह रहे हो कैसे झुको, अरे मुझे देखो मैं कैसे झुकता हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के बिल्कुल अधीन हूं। यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं ही अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं हूं मैं, बिल्कुल उनके वश में हूं पूरा। अब बताओ भगवान ने जब ऐसा बोल दिया, दुर्वासा जी क्या करें, मतलब कि मालिक ये है ही नहीं, कहने के मालिक है, मालिक तो वही है जिनके चरण में अपराध करके आए, हमारा उधर ही जाना पड़ेगा। अब देखो अब जाना तो पड़ेगा। पर देखो ये स्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण मैं अस्वतंत्र हूं, भक्तों से स्वतंत्र नहीं, उनके अधीन हूं। साधु महाराज, मानो कोई कहे दुर्वासा जी देखो आपको थोड़ा दिल तो पसीज रहा होगा, मैं कितना सब कुछ करके आपके चरणों के शरण में आया हूँ, वैकुंठ तक पहुंच गया और आपके चरणों के शरण में देखो लक्ष्मी जी भी साथ में विराजमान है, मुस्कुरा रही हैं, वो तो कृपा दृष्टि करना चाहती हैं लगता है, लेकिन आपको क्या ऐसे कठोरता हो गई आज महाराज, आपका हृदय नहीं पसीजता, हृदय नहीं है क्या आपके अंतःकरण में दिल नहीं है, कुछ भावना नहीं है भक्ति के प्रति, समर्पण शरणागत के प्रति। भगवान कहते हैं देखो वो तो सब है, लेकिन मेरा हृदय यहाँ रहता नहीं है, मेरा हृदय मेरे पास है ही नहीं, कहाँ है फिर, ऐसा भी होता है। बोले हाँ, साधु मेरे ग्रस्त हृदयो, जो साधु है ना उन्होंने मेरा हृदय ग्रस्त ग्रहण कर लिया है, उन्होंने दिल चुरा लिया है मेरा, मुझे पता ही नहीं चला, सब भक्तों ने चुरा लिया। सो मेरा दिल मेरे भक्तों के पास है। साधु फिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय, मैं भक्त को प्यारा हूँ, भक्त मुझे प्यारे, बस ऐसा कुछ चक्कर है। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो मेरे भक्तों की सेवा करो, और भक्तों को प्रसन्न करना है तो भगवान की सेवा करो। अब देखो ऐसा संबंध है प्रेम का। अब कभी भी भगवान को प्रसन्न करना हो ना तो किसी प्यारे से भक्त की सेवा कर लेना, और अगर भक्त को प्रसन्न करना हो तो वो कब खुश होता है, जब उसके ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान के प्रचार में हेल्प करो तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त अपनी सेवा से खुश नहीं होते, भक्त भगवान की सेवा से खुश होते हैं, लेकिन भगवान को खुश करना हो तो फिर भक्तों की सेवा कर लेना, बस यही है रहस्य। आज आपको पता चल गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात पता चल गई, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी नहीं लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय। अच्छा महाराज, भक्त ही भक्त जन प्रिय, भक्त से छोड़ो, भक्तों के जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मूल से ब्याज प्यारा होता है महाराज, क्या करें, है ना। तो भक्तों के भी जो भक्त हैं वो प्यारे हैं, तो समझ जाओ ना, भक्तों के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त वो कितने प्यारे होंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं स्वामी बनने का प्रयास मत करो, झुकने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ भक्तों के आगे। दास गोपी भरतो पद कमलयोर दास दासानुदास, दास के दास का दास बनना है, बिल्कुल ईगो खत्म कर देना, और
त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्यतिमां स्मर लोकनाथ। आपके दास के दास के दास के दास का दास। राजा कुलशेखर भी ऐसा ही कहते हैं। तो ये रहस्य है अध्यात्म में सफल होने का, आगे जाने का, ये रहस्य है। क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, क्योंकि जिनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता होती है, यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि, जिनकी अप्रसन्नता से कहीं गति नहीं है। दुर्वासा जी, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी भक्ति करके बच जाओगे, बोले नहीं। मेरी शरणागति से, बोले नहीं। जब तक भक्तों का अपराध किया हुआ है तब तक मेरी शरणागति कोई काम नहीं करेगी। इसलिए पहले मेरे भक्तों को राजी करो, फिर मैं तो राजी हुआ ही हूं। बोले नाहमात्मा नमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। भगवान देखो कैसे प्रेमी है, ऐसा प्रेमी कहीं मिलेगा? कितना ऊंचा स्वरूप भगवान का, अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति। और वो कैसे बोल रहे हैं देखो, साधु जो होते हैं, मेरे भक्त जो होते हैं, साधु मतलब ऋजु, सरल होता है। भगवान की सेवा में बिल्कुल भाव होता है उसका, और कुछ नहीं होता। भगवान की सेवा से कुछ कपट नहीं रखता, भोग वासना, उसकी अहम की तुष्टि की भावना नहीं होती। वो सेवा करना चाहता है, वो संतुष्ट करना चाहता है प्रभु को। सो ऐसा जो सरल साधु होता है और जो माया का सेवा करना चाहता है, वो कपटी होता है, क्योंकि माया मतलब कपट। तो समझ लीजिए बस। फिर तो भगवान के भक्त साधु पुरुष जो होते हैं, उनके बिना ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे को मजा नहीं आता, सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं आता। स एकाकी न रमते, वो अकेले रमण नहीं करते ठाकुर जी, अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कभी भी देखेंगे भगवान अकेले नहीं मिलेंगे, अकेले नहीं मिलते, अपने भक्त के साथ विराजमान रहते। कोई भी चित्रपट देखा करे, गैया तो होगी, कदम्ब का वृक्ष तो होगा ही होगा ना, अरे बांसुरी के साथ। तो ठाकुर जी कभी वृक्ष हो, गैया हो, कोई दाऊदयाल खड़े हो साथ में, कंधे पर हाथ रखे हो बढ़िया से। वृंदावन में कितना सुंदर स्वरूप है, ऐसे बड़े आराम से हाथ रखे। तो ये कहीं ना कहीं भगवान भक्त के साथ ही मिलेंगे, आपको अकेले नहीं मिलते। तो ये उनका स्वरूप है। अपने जो भी ऐश्वर्य है वो भक्तों के साथ ही भोग करते हैं, उनके बिना कुछ नहीं करते। भक्तों से ठाकुर जी सहयोग चाहते हैं भोग करने के लिए। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें पैदा क्यों किया? अपनी सेवा के लिए, उस आनंद के भोग के लिए। बोले हम अकेले अकेले क्या आनंद भोगें, आपके साथ भोगेंगे। तो अपने प्यारे प्यारे भक्तों के साथ भगवान लीलाओं का आस्वादन करते हैं, दिव्यानंद का आस्वादन करते हैं, अपने ही आनंद का भक्तों के माध्यम से आस्वादन करते हैं। सेवा सुख प्राप्त करते हैं भक्त और भगवान। ये अन्योन्याश्रित संबंध है, बड़ा प्यारा तात्पर्य है, इसको अवश्य पढ़िएगा। चलो पढ़ लेते हैं, बड़ा अच्छा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए वो अपने भक्तों का सहयोग चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास पेंसिल है तो। और उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भूल जाओगे, इसे कई बार दिन में बोलना चाहिए, और बोलना चाहने के बाद फिर इसको उतार लेना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। भक्तों का सहयोग चाहते हैं, अर्थात हम सब भगवान की सेवा में एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें, साथ में योग करें, सहयोग करें, समझे? तो कॉपरेशन करना एक दूसरे का। ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, यद्यपि उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण हैं, किंतु वह वृंदावन में अपने दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए अपने भक्त ग्वाल बालों और गोपियों का सहयोग चाहते हैं।
ऐसे शुद्ध भक्त जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आह्लादिनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, वो निश्चय ही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वो अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। ये नहीं स्वयं तो आनंदित होते ही होते हैं, लेकिन और सोचते हैं और भक्त सेवा में लगे। तो इसलिए प्रीचिंग मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। ठाकुर जी चाहते हैं कि सब जीव इस आनंद में क्यों नहीं भोग कर रहे। अब मम्मी पापा खा रहे हैं, भैया बहन भी खा रहे हैं, पूरी फैमिली खा रही है बढ़िया से। एक है नक्सड़ा चिढ़ा हुआ, मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं खाना, गुस्सा करे बैठा है। बहुत मना लिया उसको, नहीं मान रहा। जा चूड़िया नहीं खा तो जा, अपने आप मन करेगा तेरा खाने का। ये कितना स्वाद है, देखो रसगुल्ला कितना बढ़िया, अरे वाह, चमचम कितनी सुंदर है, अरे इमरती तो क्या बात है, अरे छोला भटूरा क्या सुंदर बनी है, पूरन पोली, पूरन पोली कितनी सुंदर बनी है, बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर बनी है, अरे ढोकला तो बहुत ही जबरदस्त है। इसको सुधा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देख कितना सुंदर है, लेकिन वो अपने ईगो में पड़ा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है। फिर कोई नौकर घर का होता है, वो जाता है, मालिक छोटे मालिक ऐसे बोलते हैं ना पिक्चरों में, आप राजा बेटा हैं आप, तो आप कैसे नाराज हो गए। तो वो मना मुनू करके उसको कहता है आओ हम खाते हैं, ठीक है। वो कहता अरे भाई यहाँ पे मज़ा नहीं है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के, आप तो मालिक है ना, तो चलिए ऊपर बैठिए, नीचे क्यों मुंह ऊपर लौट रहे हो, कपड़े गंदे कर रहे हो अपने हैं। ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो उसको मना मुनू करके जब वो ऊपर लेकर के आता है, तब कितना मज़ा आता है माँ को, सारी फैमिली को। चलो एक हमारा मेंबर हमारे पास आ गया, अब ठीक है, सबका मन अच्छे से लगेगा। सो ऐसे ही भगवान देखते हैं हम इतने सारे भक्तों के साथ आनंद आस्वादन कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं हमारे पास। अरे ये फालतू में जाकर के घुस गया टेंशन में, क्यों? इस अहंकार के चक्कर में बढ़ गया, मिथ्या अहंकार। ये बेकार के सब संबंध जोड़े बैठा है संसार में, यानी कहाँ कहाँ फंसा पड़ा है। अभी ये बिल भरना है तो उसकी किस्त जानी है, क्या फालतू के टेंशन, क्या है की जरूरत है ये सब चीजें। आ जाओ मेरे पास, आस्वादन करो, आनंद का भोग करो। अब सुने तब तो मुझे धुन में फुर्सत ही नहीं है, अपनी धुन में है। तो फिर भगवान के प्यारे प्यारे भक्त श्री प्रभुपाद जी जैसे आते हैं, देखते हैं और कुछ कुछ कैसे कन्विंस करते हैं, बड़े बड़े तर्कों के साथ उनको धराशायी करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को परास्त करते हैं और किसी को प्रेम से, किसी को डांट करके कैसे कैसे हर एक परिस्थिति में प्रभुपाद जी तैयार करते हैं। और फिर एक ग्रुप बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और इस संघ में कहते हैं बड़े प्रेम से रहना। यहाँ पर तुमको मौका मिला है और ये जीवन भगवत धाम जाने के लिए भोग तैयार है, बिल्कुल सब कुछ आनंद आ रहा है, ठीक है, हम पहुँचते हैं, फिर आओ। प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे के चले जाते, तो हम लोगों को क्या कर्तव्य है, हम उसी काम को करें जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है। तो कृष्ण की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी, और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई तो भगवान भक्त को दूर रख ही नहीं सकते, वो तो अपने पास ही रखते हैं। इसीलिए भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु भगवान भी आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि संगति में आनंद आए। क्या बात है, भगवान का आनंद अधूरा है जब तक भक्त को आनंद ना दिया जाए। भगवान अकेले नहीं खाते, वो खिलाकर खाते हैं, इनका स्वरूप है। इसलिए अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, प्लस एक अंश में भगवान को चिंता है हम लोगों की, ये कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। हम में से कोई कहता है अभी हमारे ना वो सीरियल आने वाला है, वो सीरियल देखेंगे, वो हमारा ना पोता आने वाला है, उसके बाद देखेंगे। अभी ना मेरी जॉब नहीं लगी है, बाद में करेंगे भजन। अभी मेरी जॉब लग गई लेकिन मेरी अभी मतलब स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा कुछ सैलरी वैलरी कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है या मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ते हैं। अगर भगवान ऐसा करेंगे, अगर भगवान वैसा, ये सब बहाने होते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं होता। हमें जाने का मूड नहीं है, हमें भगवान की सेवा करने का मूड नहीं है, और कुछ नहीं। और जब तक ये हम तैयार नहीं होंगे, संसार के दुख बंद नहीं होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए जैसे भी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में भजन शुरू कर देना चाहिए, भक्तों की बात मान लेनी चाहिए। तो भगवान भी आते हैं भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए, बार बार यहाँ आते हैं कि यहाँ आएंगे तो शायद कुछ लोग चलें हमारे साथ, और अपने मैसेंजर्स को भक्तों को भेजते हैं, वो आकर के कन्विंस करते हैं लोगों को
तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास करता है। ये आंदोलन यही प्रयास है। ये निश्चित है जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नियंत्रक बन जाता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम भगवान के इस सेवा में पहुंचाने के इस मिशन में श्री प्रभुपाद जी की हेल्प करें, भगवान का ही मिशन है, उनका अपना थोड़ी है। तो प्रभुपाद जी ने मिशन चालू किया ठाकुर जी की संतुष्टि के लिए, उसमें अगर हम कोई भी सहयोग करते हैं, तन मन धन से जैसे भी सहयोग करते हैं, और निश्चित रूप से हम भगवान पर कुछ नियंत्रण प्राप्त करते हैं प्रेम के द्वारा, प्रेम के वश में है, भगत के वश में, प्रेम के वश में है, तो ये स्थिति हमको प्राप्त होगी। जितने अंश में हम अपनी सेवा अर्पित कर रहे हैं उतने अंश में भगवान पर हमारा अधिकार हो रहा है, उतना वो सुनेंगे हमारी। समझ रहे हैं इतनी बड़ी बात? किस पर अधिकार हो रहा है, कौन किस पर नियंत्रण हो रहा है, नियंत्रक किसके बन रहे हैं हम? अनंत आनंद ब्रह्मांडों के स्वामी के। यद्यपि श्री भगवान षडैश्वर्य से पूर्ण हैं, लेकिन अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। ये उनका प्रेम है हमारे साथ। इस संदर्भ में उदाहरण दिया जा सकता है कि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता तो वो अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करता, जबकि सब कुछ होता है। इसीलिए अपने सुख की पूर्ति के लिए कदाचित वो दत्तक पुत्र बनाता है, मैंने किसी के गोद ले लेता है। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान पता है, इसलिए वो शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है, भगवान का सुख बढ़ाने में लगा रहता है। तो ये भक्तों के कारण है, ये भगवान की इच्छा से ही ऐसा है। भगवान चाहते हैं कि थोड़ा आदान प्रदान हो भक्तों के साथ, आत्मनिर्भर होने के बाद भी उनकी यह इच्छा है। ये एक प्रेम की बात है। तो देखो कैसे बोल रहे हैं ठाकुर जी। इसी बात को समझते हुए दुर्वासा जी से कहते हैं, दुर्वासा जी थोड़ा और ध्यान से सुनो। तो दुर्वासा जी तो आंखें चौड़ी करके देखने लगे, महाराज आप और कैसे भक्तों के अधीन, उनके बिना आपका मन नहीं लगता? बोले नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता महाराज, ऐसी क्या बात है? तो बोले देखो उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। उन्होंने सबसे पहले अपना ईगो त्याग दिया, अहंकार त्याग दिया, अपने सुख की भावना त्याग दी। और क्या क्या त्यागा, थोड़ा बताइए तो सही विस्तार से। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं ज्ञाताः कथं तांस् त्यक्तुमुत्सहे। अब देखो कोई कन्या है, अपना घर अपना परिवार सब छोड़ करके आपके पास आई है और आपने उसका पानी ग्रहण किया है, तो क्या आप वो सब कुछ छोड़ करके, मानो किसी परिवार में ऐसी बात आ गई, फिर गई अपने मायके गई अपने पति के साथ और वहाँ कुछ ऐसी कहासुनी हो गई, अब उन्होंने कहा कि दोबारा आने की जरूरत नहीं, पति से, इनके पति से कहा, तो पति से लड़ाई हो गई, तो फिर यानी कि अपने पति से अपने पापा से लड़ाई हो गई, पति और पापा की, तो फिर वो ऐसी हो गई मान लो। तो वो कहती है कि नहीं पापा मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगी, आपने मेरी इनकी ना इंसल्ट कर दी। तो वो पति से कहती है कोई बात नहीं, रोते रोते कहती है, छाती से लग कर के कहती है सीने से कि अब मैं आपका मान नहीं कराऊंगी, प्लीज़ अब हम यहाँ नहीं आएंगे। रोते रोते जाती है और कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तेरे पापा हैं, कोई बात नहीं, हो गया तू जा। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने छोड़ दिया, मैं आपके साथ हूँ। अब जब कोई ऐसे त्यागे, पति के अपमान की ध्यान रखे, उनके सम्मान का ध्यान रखे, तो उसको कभी पति त्याग सकता है क्या? इतना प्रेम जो करती हो, अपने पिता अपनी माता अपनी फैमिली को उसने छोड़ दिया, अब तो उसे कैसे मतलब पति छोड़ सकता है? भगवान कहते हैं इसी प्रकार से ये जो मेरे भक्त है ना, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, जो जो आड़े आया मेरी भक्ति में सबको त्याग दिया। और सबसे पहले अपने ईगो को त्यागा, क्योंकि बाहर के लोगों को त्यागना बहुत आसान है, एक्चुअली वो ईगो का पोषण होता है। कई बार बाहर की सिचुएशंस इंटरनली हम नहीं देख पाते कि अंदर हम किसका पोषण कर रहे हैं बैठ करके, और फिर कहते हैं हमने तो इतना त्याग किया। अरे त्याग करने के बाद अभिमान तो आ गया, वो अभिमान ही तो बाधा है, और करना क्या है? तो ये जना है, ये भक्ता, जिन भक्तों ने दारा अपनी पत्नी को त्याग दिया। बोले वो भजन नहीं करने देती, वो कहती है भजन क्यों करते हो, मेरी सेवा करो।
कुछ कमाओ धमाओ, कुछ ये करो वो करो। हसन तुम, ये कोई बात नहीं, तुमसे बात नहीं करती, जाओ यहाँ से। ऐसा होता है महाराज, डाइवोर्स हो जाता है, तलाक ले लेती हैं कि तुम तो हमेशा भजन करते हो, फायदा क्या तुम्हारा? मुझे थोड़ी पता था तुम ऐसे हरे कृष्णा वाले हो जाओगे, किसी काम का नहीं रहे, मैं नहीं रह सकती। हो जाता है तो भक्त कहता है ठीक है तेरी इच्छा, ये ले साइन कर दी, नो यू कैन गो। हित्वा त्याग देता है, दारा आगार। कई बार क्या होता है, अगर तुझे माला करनी है ना तो तू बाहर निकल जाए यहाँ से, मेरे घर में रह करके तू जप नहीं कर सकता। ठीक है पिताजी, जैसे आप लीजिए। हरे कृष्णा। आगार त्याग दिया। पुत्र ऐसी कंडीशंस आती हैं तो पुत्र भी त्याग देता है। आप्त अपने संबंधियों को भी त्याग देता है। नहीं उनको पसंद है, भाई हम तो नहीं, हमें नहीं पसंद है ये सब, हमारी रिलेशन, तुम हमारे घर मत आओ, ये सब चीज़ें बेकार की करने के लिए क्या पता नहीं लेकर के बैठ गए। वो आप्तों को भी, संबंधियों को भी, अपने प्राणों को भी त्याग देता है ऐसा। और वित्तम इमं परम, और जो अतुल संपत्ति उसको प्राप्त हुई है, वो संपत्ति भी यदि कदाचित बाधा बनती है भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, उसको भी त्याग देता है। प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, सबको त्याग दिया, क्योंकि वो बाधा थी ना भाई, नहीं उनको अच्छा लगता था कि ये जो है भजन करें। गीता को भी भेज दिया, बताओ, गीता के पेपर जो लिखे थे उन्होंने अपने हाथ से, वो रद्दी समझ करके और भेज दिए, बोले रद्दी किसी काम की नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें चाहिए क्या, मैं चाहिए या चाय चाहिए तुम्हें, चाय के लिए भेज दी? नहीं हमें चाय चाहिए, आप जो आपकी इच्छा सो करो। ठीक है फिर चाय पीजिए आराम से। सब त्याग करके आ गए, संन्यास ले लिया, हो गया काम। श्री रामानुजाचार्य जी की पत्नी, वो साधुओं को जब वो बुलाते थे घर, बड़े प्रेम से सेवा करते थे, तो बहुत खलता था उनको, अच्छा नहीं लगता था। तो चली गई नाराज होकर के, मायके चली गई। देखो जब देखो यही, इनको कुछ और है तो नहीं काम। तो रामानुज ने कहा ठीक है आप गई तो हम लेते हैं संन्यास। पीछे से इन्होंने संन्यास ले लिया, हो गया काम। जब आपको जरूरत ही नहीं है, सहयोग ही नहीं करना, तो फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हित्वा, तो महाराज सब कुछ छोड़ करके एक एक भक्त का चरित्र इसमें आ सकता है। कितने कितने प्यारे प्यारे निज जनों को उन्होंने त्यागा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये सब छोड़ा, भगवान इसको गिनते हैं कि इसने मेरे लिए क्या क्या त्यागा। कौन सी फीलिंग आ रही थी गंदी वाली, इसने उसको रोक दिया, नहीं करने। अंदर से भी देखते हैं भगवान कितना मेरे लिए एफर्ट कर रहा है। कोई वेग आ रहा था करने का, खाने का, पीने का, कुछ भी गड़बड़ करने का, नहीं, हे प्रभु रक्षा करो, अंदर ही अंदर पुकार के शांत कर देता है। भगवान देखते हैं भाई कर तो रहा है मेरे लिए कुछ। तो हित्वा, सब त्याग करके, मां शरणं ज्ञाता, मेरी शरण में आता है, प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। कथं, तो फिर जब मेरे पास आ जाएगा ऐसे सर्वस्व त्याग करके, तो कथम तांस त्यक्तुम उत्साहे, फिर तांस त्यक्तुम कथम उत्साहे, उसको त्यागने में मैं कैसे उत्सुक हो सकता हूँ, कैसे मैं उत्साहित हो सकता हूँ? कभी नहीं त्याग सकता, वो तो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन है, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे भक्त। इतना भगवान प्रोटेक्शन करते हैं कि फिर चाहे ब्राह्मण हैं दुर्वासा जी, ब्राह्मण्य देव होने के बाद, चाहे वो योगी हैं, तपस्वी हैं, कुछ भी हैं, साधु हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब प्राण प्यारे के प्रति अपराध कर दिया, ऐसे समर्पित भक्त के प्रति अपराध कर दिया, भगवान नहीं देखते, नहीं छोड़ सकते उनको। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। जिस प्रकार सती स्त्रियां, असती नहीं, सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को, पति भी भद्र होना चाहिए है और स्त्रियां भी सती हो, जब ऐसा सुंदर कॉम्बिनेशन होता है जो कभी अपने पति को उलटकर जवाब न दे, कभी सिर पर सवार न हो, तो ये एक स्वरूप होता है। तो उस प्रकार की पत्नी होती है जो हमेशा अनुकूल ही रहती है,
और अब जो कबीरदास जी थे, ऐसे सुनते हैं हम कि उनके पास कोई आया और पूछता है कि महाराज आप गृहस्थ में रह करके और इतना कैसे कर लेते हैं भजन, सांस सांस में नाम लेते हो, राम राम करते हो। बोले तो अभी बताते हैं। 2 दिन का समय था, बुलाया पत्नी को, अरे भगवान जरा वो दीपक ले आना। कुछ कर रहे थे तो दीपक मंगा लिया। दोपहर के 12 बजे थे और वो दीपक जला करके ले आई, क्योंकि पहले लाइट वाइट थी नहीं। सो दीपक तो रात में उजीरा होता था, जलाते थे। दीपक जलाने का मतलब रात में जलाना होता था, संध्या हो गई जला लो। दीपक में दिन में बुला के, ठाकुर जी की पूजा भी नहीं करनी थी वहाँ तो। सो दीपक जला करके वो आई और रख करके चली गई चुपचाप। तो कबीरदास जी ये क्या? तो बोले यही तो है, हमने इनसे कहा कि दीपक जला करके ले आओ, तो ये दीपक जला करके रख गई। भले ये नहीं पूछा कि दोपहर के 12 बजे तुम्हारा दिमाग खराब है, दीपक जलवा रहे हो, ये है क्या वो है क्या, कोई आर्गुमेंट नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा कर लेती है, इसलिए हमारी गृहस्थी बढ़िया चल रही है और कोई समस्या नहीं आती। मैं बस जो मेरे को कॉपरेशन मिलता रहता है, ऐसी गृहस्थी बड़ी सुंदर है। तो सत स्त्री जैसे होती है, अपने पति को वश में कर लेती है, भद्र पति को। उसी प्रकार अपनी कैसे वश में करती है? अपनी सेवा से, सेवा से वश में होते हैं पति, तो ऐसी सेवा से अपने वश में कर लेती है। उसी प्रकार से समदर्शी और हृदय से मुझ में अनुरक्त। देखो समदर्शी हूँ सबके प्रति और किसी के प्रति भेदभाव द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेष कहीं नहीं करना। राग द्वेष वियुक्तस्तु, गीता को पढ़ना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तस्तु इंद्रियान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? तो आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, उसको कृपा प्रसाद प्राप्त होता है भगवान का। तो इसलिए समदर्शी मतलब इस प्रकार से, राग द्वेष वियुक्तस्तु, अलग होकर के, न राग न द्वेष, न अटैचमेंट, न जेलसी हेट्रेड, कुछ नहीं। सम, भगवान का ही अंश, ठीक है, अभी गड़बड़ है थोड़ी, ठीक हो जाएगा। और जो भी कुछ वो करता है उसमें कोई राग और द्वेष नहीं होता, उसमें हित की भावना होती है। तो इस प्रकार समदर्शी और हृदय से मुझ में अनुरक्त, यानी हृदय से इंटेंस भगवान के साथ, डीपली भगवान के साथ कनेक्टेड है। एक जैसे होता है ना, ऊपर से कोई कुछ कहे हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब कुछ होता है तब दिल को धक्का लगता है, पता चलता है यार सब कुछ है ना। अब जो है कई बार क्या होता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, विच्छेद हो जाता है, कई साल बीत गए, रह रहे हैं अलग, वो अलग रह रही है, वो अलग रह रहा है, ठीक है। उस पति ने दूसरी शादी भी कर ली, चलो ठीक है, लेकिन जब उसको उसकी डेथ होती है, सब कुछ हो जाता है, तो पत्नी के दिल में धक 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 होती है। मतलब अंदर कुछ अटैचमेंट था, छूट त्यागा नहीं था अभी। सो भगवान से ऐसे जो डीपली हृदय से जुड़ा है, तो ऐसा जो भक्त है और समदर्शी है, राग द्वेष से रहित है, वो मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लेते हैं। मैं उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर होता हूँ, पूरी तरह डिपेंड हो जाता हूँ। अब बताओ कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान उस भक्त के वश में हो जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये भक्ति ऐसी होती है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज को बड़ी चिंता होती है, हम जैसे मूर्खों के ऊपर। कहते हैं कि शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। शोक किस बात है? इस बात का है, प्रहलाद महाराज कहते हैं शोक मुझे इस बात का है कि विमुख चेतस, इनकी चेतना विमुख है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस हमारे सब आते रहते हैं, हम ध्यान से सुनते नहीं है इसलिए। सोचे, ये जो है ना कथा, एक्चुअली आप काम करते रहो और सुन लो, ये संभव नहीं है, इसलिए दोबारा सुनना चाहिए और बड़ा एकाग्र होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सारे सॉल्यूशन इसमें दिए जा चुके हैं और बार बार वो चीजें आती हैं। क्या कह रहे हैं? सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, प्रहलाद महाराज 7वां स्कंद 9वां अध्याय 43वां श्लोक। सोचे ततो विमुख चेतस,
शोक किस बात का है, सोच किस बात की है हम जीवों के प्रति, भगवान के भक्तों के अंदर? प्रहलाद महाराज जैसे, प्रभुपाद जैसे बोले, शोचे ततो विमुख चेतस, चेतना विमुख है, भोगमयी चेतना है, अपने स्वसुख वासना की चेतना, कृष्ण सुख की इच्छा ही नहीं है। क्या नहीं है जी? श्री कृष्ण सुख की इच्छा ही नहीं है। ये है समस्या। बात यहां आती है, यही अटकती है कहानी। और क्या है, आध्यात्मिक भौतिक जगत में हमारा क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जितना कलेक्ट करो उतना टिकेगा, जितना इकट्ठा करेंगे उतना रुकेगा, और जितना खर्च करेंगे उतना खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, द मोर यू टेक द लेस यू हैव, द मोर यू गिव द मोर यू हैव, दिस इज द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। यही आध्यात्मिक नियम है। जितना आप दोगे उतना आपके पास रहेगा, जितना समेटोगे उतना नहीं रहेगा, उतना कम रहेगा। ये सिद्धांत समझ जाएंगे तो फिर बुद्धि सही से चलेगी है। तो विमुख चेतस मतलब भगवान से अलग होकर के हम जो जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं उतना कुछ नहीं मिलने वाला, खालीपन रहेगा जीवन में सब कुछ होने के बाद। और भगवान की सेवा में लग रहे हैं, भगवान में चित्त दे दिया है, सम्मुख हो गए हैं ठाकुर जी के, तो थोड़ा प्रयास करेंगे और बहुत मिलेगा। यही हमको शोक है। ऐसे प्यारे इतने प्रेमी प्रभु को छोड़ करके लोग कहाँ जा रहे हैं? माया रूपी पिशाची की गोद में, जो और खून चूसती है, हमारी शक्ति का क्षय करती है। ये भोग क्या है? ये भोग हमें चूस लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। संसार का कोई भी सुख हम लेते हैं, उस सुख में हमारी एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है? बोलिए बोलिए, होता है कि नहीं होता है? संसार के सुख में हमारी एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है? अरे भाई, दुनिया की आप बहुत बड़ी, जिसको पूरी दुनिया पगला रही है जिस सुख के पीछे, वो सब आप जानते ही हो। उस सुख को जो हम भोगते हैं जब पूरे मूड के अंदर, तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है या लॉस हो जाती है? थकान होती है या एनर्जाइज हो जाते हैं? वाह क्या बात है, नहीं, सो जाते हैं थक करके। सोने के बाद एनर्जी आती है, ध्यान दिया? तो ये भोग ऐसे हैं संसार के। ज्यादा खा लिया, खाने के बाद अब ज्यादा खा लिया, अब चला नहीं जाएगा, बाद में जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये भोग संसार की शक्ति क्षीण करते हैं। जितना ज्यादा खाने वाला होता है उसकी आयु भी कम हो जाती है, सांस से ज्यादा लेता है, भोग ज्यादा हो गया, क्योंकि भोग करने में सांस से चलती है। कुछ भी आप करोगे तो संसार का पॉजिटिव नेगेटिव, तो श्वास भी कम हो जाएंगी, प्राणवायु भी आपकी खत्म होने लगेगी, शक्ति भी खत्म। भोगों से सब लॉस होता है। और भक्ति से, भगवान की सेवा से एनर्जी बढ़ती है, आनंद आता है। इसीलिए शोक है प्रहलाद महाराज को। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, विमुख चेतना है इनकी, ठाकुर जी की सेवा में रुचि नहीं। और जगह पर अरबों खरबों खर्च कर देगा व्यक्ति, ऐसे नोट बहाते बिल्कुल उड़ा उड़ा के, जैसे स्लाइड सरकाते रहते हैं। कहाँ? जब कोई नाच रही होती है। अभी कहीं भी बिहार आदि में देखते हैं, कहीं ऐसी जगह और भी जो मुस्लिम कंट्रीज है, अरब आदि में कुछ ऐसे ऐसे डांस होते हैं, उसमें उड़ाते रहते हैं। ये सब समाज में प्रचलित है। तो प्रचार में जाते हैं तो कुछ दिखता है। कीर्तन करने गए थे बिहार में, हम तो कीर्तन करे, उसके बाद हमने कि क्या करेंगे, बोले महाराज अब क्या करें, घर के पास ही आई है नचनिया, तो सारी रात लोग जागेंगे, सारी रात जागेंगे। बोले हाँ ठीक है, हम सो लेते हैं। तो हम सोए और बीच बीच में नींद टूटी तो टन टन बज रहा है सारी रात, हु हा कर करके, और ठुमके देख रहे हैं लोग, और खूब सारा पैसा इकट्ठा करके गांव से, और वो पार्टी लेकर के गई। ऐसे चलता है। अच्छा, वहीं पर जब प्रोग्राम के लिए, कथा के लिए बात चली, भगवान की सेवा के लिए बात चली,
इसे कहते हैं विमुख चेतस। यही प्रहलाद महाराज को बड़ा चिंता है हम सब जीवों की। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। किस लिए उत्साही, किस लिए? इंद्रियार्थ, इंद्रियों के संतुष्टि के लिए, जो सुख के लिए प्रयास करते हैं। वो कैसा सुख है? माया सुखाय। वो सुख है माया सुख, कपट का सुख, छलावे का सुख। होता है दुख लेकिन लगता है सुख। लग रहा है मजा आ रहा है लेकिन बाद में पता चला थक गए, पॉकेट खाली हो रही है, जीवन में अशांति आ रही। तो शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। और मुंह भर भर के आंख बंद करके दौड़ते हैं भोगों के प्रति। उनको बुद्धि नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं, बौराए हुए भागे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए शोक है प्रहलाद महाराज को। तो जो ऐसी विमुखता को छोड़ करके भगवान के प्रति सन्मुख होता है, भगवान बहुत केयर करते हैं उसकी। सच मानिए इस बात को, बहुत केयर करते हैं भगवान। एक छोटे से प्रयास जो हम भगवान के लिए ईमानदारी से, हृदय से करते हैं, उसका बहुत बड़ा भगवान भार मानते हैं अपने ऊपर। द्रौपदी ने थोड़ी सी वस्त्र को भगवान की उंगली पर बांधा था, भगवान ने कहा इस ऋण से मैं तुम्हारा उरण नहीं हो पाया। वस्त्र अंबार लगा दिया लेकिन वो ऋण उरण नहीं हो पाया। भगवान और कहते अरे मैं और फंस गया, एक ऋण चुका नहीं तूने जब मुझे पुकारा। उस करुण पुकार से मेरा हृदय मेरा रोम रोम तुम्हारा जो है ऋणी हो गया है। द्रौपदी, कृष्णा, ये कृष्णे, बताइए कैसे भगवान प्रेमी है, कभी समझ सकते हैं? वो ऋणी होने में मजा लेते हैं। वो कहते हैं कि हम भगवान के दास ही बने रहे, उनके ऋण ही बने रहे, कभी पार ना हो पाए, उनके ऋण से उर्ण ना हो पाए। गीता में तो आप सुन ही रहे हैं, भागवत में भगवान रासपंच अध्याय में गोपियों से यही कहते हैं कि हमने आपको कुछ भी सुख नहीं दिया, आपने हमारे लिए जो त्याग किया है ना, इतना त्याग किया है, उस त्याग के सामने मेरा ये ब्रह्मरात्रि का सुख भी कुछ नहीं है। मैं आपके ऋण से हमेशा ऋणी रहूंगा, उर्ण नहीं हो सकता। न पारये हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या माँ भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संविश्चित तद्वः प्रतियाति साधुना। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है। और हम देखो कैसे मूर्ख हैं, फिर भी भगवान को छोड़ करके संसार के भजन में लगे, सेवा में लगे। भगवान ने मुख से बोल रहे हैं, ऐसे जो भक्त हैं जो मेरे लिए सब कुछ त्याग करके मुझ में निर्बद्ध हृदया, जिनका हृदय मुझसे बंध गया है, बिल्कुल जुड़ गया है, साधवः समदर्शना, वो मुझे वश में कर लेते हैं। और 67वें श्लोक में कहते हैं मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विप्लुतम। अच्छा, पहचान क्या है ऐसे भक्तों की? भक्तों की पहचान है कि मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लीन हो जाते हैं और लीन रहकर हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य सारूप्य सामीप्य साष्टि, जो कि 6ठे स्कंद में, वो 3रे स्कंद में कपिल देवहूति संवाद में हमने इसको समझा था, याद आ गया होगा। ये 4 प्रकार की मुक्ति है ना, इसमें भी तनिक भी रुचि नहीं रखते। प्रभु नहीं चाहिए ना मुझे आपकी सेवा, बस इतना ही है और कुछ नहीं चाहिए आपसे, प्लीज मत कहा करो कोई कुछ ले लो कुछ ले लो, नहीं चाहिए। आप मिल गए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए बस। तो मैं भी इसमें भी तनिक रुचि उनकी नहीं होती, यद्यपि उनकी सेवा से उन्हें ये स्वतः प्राप्त होता है, नेचुरल, बिल्कुल स्वाभाविक सेवा करने वाले को। अब जब आप चलते हो सूरज की तरफ तो छाया से कहना पड़ता है कि मेरे पीछे चल, वो तो स्वाभाविक चलेगी आपके पीछे। आप सूरज से विमुख हो जाओगे, सूर्य से विमुख होकर के चलोगे तो छाया को पकड़ने के लिए चलोगे तो छाया आपकी पकड़ में कभी नहीं आएगी, आगे आगे भागेगी। यही स्वरूप है माया का। माया, जब माया को पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता, यार अब हो जाएगा तब हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जब भगवान को पकड़ने भागो तो माया पीछे कहती मैं हूं ना तुम्हारे पीछे,
पलट मत जाना देख करके कुछ भी भगवान की सेवा में आपको सुख मिल रहा हो, ऐश्वर्य मिल रहा हो, संसार लोभ दे रहा हो, पलट गए तो फिर वही रोना है और समय निकल जाएगा। इसलिए भगवान के सम्मुख होकर के रहे, माया तो अपने आप पीछे आएगी। माया हम संसार की दृष्टि से कह रहे हैं, संसार का भोग विलास सब आएगा, लेकिन ये तो आध्यात्मिक भगवान के धाम की बातें हैं। ये भक्त वहां भी रुचि नहीं रखता, यहाँ तो चलो छोड़ो। यही कह रहे हैं भगवान, जब नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः, 4 प्रकार की मुक्ति तक नहीं चाहते, जो कि ज्ञानियों का अभीष्ट होता है, योगियों का अभीष्ट होता है, तो फिर जब वो ना इच्छन्ति, इच्छा ही नहीं करते मेरे भक्त, इच्छन्ति बहुवचन में मतलब कोई सी इच्छा नहीं करते इच्छाओं में से, और कोई से भक्तों में से कोई भक्त भी इच्छा नहीं करता, इतने सारे भक्तों में से नेच्छन्ति सेवया पूर्णा। क्यों? क्योंकि फुलफिलमेंट है, एक भरापन है अंदर। क्या है? बोले सेवा। सेवा का सुख ऐसा आनंदित करता है इनको, सेवा सुख में सेवया पूर्णा, सेवा से पूर्ण रहते हैं। तो फिर कुतो अन्यत काल विप्लुतम, फिर जो काल से नष्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल खत्म होने वाला है, काल विप्लुतम, उसमें को कैसे रुचि रख सकते हैं? कैसे थोड़ी सी प्रसिद्धि चाह सकते हैं? कैसे फॉलोअर्स चाह सकते हैं? कैसे धन चाह सकते हैं? कैसे अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो? जब मेरी द्वारा दी गई स्वाभाविक प्राप्त मुक्ति में भी उनकी रुचि नहीं होती, तो फिर संसार के भोग विलासों, ब्रह्म भुवनाल लोकाः, सब ब्रह्म लोक तक के भोगों में उनकी क्या रुचि होती है? कुछ नहीं होती। भक्त के लिए तो मुक्ति भी स्वयं हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये समय की प्रतीक्षा करते हैं, कभी ये महाराज इधर देखें। जैसे अधिकारी लोग होते हैं तो उनके आगे पीछे डोलते रहते हैं सेवक लोग। हाँ, कभी कभी अधिकारियों के पास भी जाने का अवसर मिलता है। अब हम तब देखते हैं कि हम जैसे साधारण सा जीव, इतने बड़े बड़े अधिकारी, वो हमारे पीछे डोलते हैं। क्यों डोल रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ बड़े अधिकारी राधा रमण लाल जी होते हैं, ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर होते हैं, किशोरी जी होती हैं। सो इनके सेवक के पीछे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी डोलते हैं, और क्या बताएं, और उनके पीछे कितने सेवक डोल रहे हैं, तब समझ में आती है क्या महिमा है ठाकुर जी की है। ये तो हमें कौन पूछे। तो ऐसे ही सेवक बन के धर्म अर्थ काम मोक्ष खड़े रहते हैं। कुछ आदेश करें, कुछ आदेश करें, मालिक कुछ कहे, मालिक कुछ कहे, कहते ही तुरंत काम होता है, फटाफट जाता है। तो ये होता है। तो ऐसे ही भगवान का भक्त जब प्रेम से एक कनेक्शन जोड़ करके कि अब तो मैं भगवान का, मैंने भ्रमपूर्वक संसार को अपना, संसार का अपने आप को मान लिया था, वो भ्रम तो गुरुदेव ने दूर कर दिया है। श्री प्रभुपाद जी की भागवत पढ़ी हमने, उनके इस प्रवचनों को सुना, अथवा हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं, गुरुजन हैं, जहाँ भी आप प्रामाणिक जगह जुड़े हैं, तो प्रामाणिक जगह होनी चाहिए, सदगुरु होने चाहिए। सत नाम लिखने से नहीं होगा, सत में होना चाहिए। तो यदि उन गुरु के निर्देशों पर हम चल रहे हैं और भगवान में लीन हो गए हैं और ये समझ रहे हैं कि अब हम भगवान के हैं, उन्हीं के अंश हैं, तो जब ऐसा सोच करके, जब एक कनेक्शन फील करके कि मैं उनकी हूँ, मैं उनका हूँ, इनका हूँ, और हम जब बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान भी आंख खोल करके देखते हैं कौन पुकार रहा है मुझे इतने प्यार से। अच्छा आ गया, ठीक है, आ गई, हाँ। फिर भगवान ध्यान से सुनते हैं। फिर मदीयोस्मि, भगवान की बुद्धि होती है तो मेरा। कब होती भगवान की हमारे ऊपर मदीय बुद्धि? ये मेरा है। मया रक्षणीयोयम, मेरे द्वारा रक्षणीय है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। जब कोई कन्या पति को समर्पित कर देती है, अपने आप को, वर को समर्पित हो जाती है, तब उसको चिंता हो जाती है और उसकी भावना होती है कि ये मेरी है। ये मेरी है और मेरे द्वारा रक्षणीय है। ऐसे ही जब हम हरि नाम करते हैं तो भावना होती ही स्वाभाविक, नहीं है तो हो जाएगी एक दिन, करते रहिए, लेकिन होके करते हैं तो फिर होता ही होता है। तो इसलिए ये संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। यही होता है दीक्षा में, गुरु जी संबंध ज्ञान कराते हैं कि तुम संसार के नहीं हो, तुम जो हो रामदास हो, कृष्णदास हो, और जो है वंदनीय देवी दासी हो, क्या नाम है, ये सब हो, वीणा वादिनी देवीदासी हो,
मनोहर माधव दास हो, ये सब याद कराया जाता है कि तुम उनके दास हो। फिर उस भावना को पोषण करना है, खाली ये नहीं कि हो गया टाइटल लिख दिया अंदर वही चल रहा है, नहीं, उसको पोषण करना है। हर बार महामंत्र जपते हुए, जैसे कि पहले वो लड़की जब अपने घर में बनाती थी तो वो अलग था, अभी जो पति के घर में आकर के ससुराल में बना रही है तो कुछ फीलिंग्स चेंज हो गई है ना उसके अंदर। ये तो माताएं अच्छे से समझ सकती हैं कि पहले वाली फीलिंग में इस फीलिंग में कितना डिफरेंस होता है। उस भाव से भर करके कुछ गुदगुदी होती है मन में, नए नए की बात होती है तो ऐसे ही कुछ गुदगुदी भक्त के अंदर होती है कि अरे हम भगवान के हैं, हमें पता ही नहीं था, बताओ हम तो जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे। सो ये भावना जब होती है तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मत सेवया पूर्णा, मेरी सेवा से पूर्ण रहते हैं, सुख से भरे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अलौकिक भी नहीं चाहिए, लौकिक भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। बाकी ये सब उनके पीछे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। कितना सुंदर भगवान, देखो ये इससे बढ़कर के प्रेम की बात कोई नहीं करेगा। ये लविंग अफेयर्स हैं यहाँ पर रियल वाले, बाकी तो डुप्लीकेट हैं। ये सब कुछ ही काम के नहीं संसार वाले, असली लविंग अफेयर्स यहाँ पर हैं। ये लविंग रिलेशनशिप यहाँ पर है भैया। देखो देखो, इसको कहते हैं प्यार। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, खुल करके कह रहे हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। कितना भाव उमड़ता है अगर इसे कोई ध्यान से पढ़े तो। हम जैसा हृदय जो सूखा हृदय है उसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप सहृदय भक्त हैं, कितना आनंद आता होगा आप सबको सुनने में ना। थोड़ा सोचिए किन शब्दों को भगवान उपयोग कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए। साधवो हृदयं मह्यं, साधवः मह्यं हृदयं, साधु लोग जो है ना वही मेरा हृदय है, मतलब वो मेरा दिल है, या अथवा वही मेरे दिल में रहते हैं। ज़्यादा समझ में नहीं आई तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, वो मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे हृदय के धन। यूं समझ लो कि भगवान की जो धड़कन है ना वो भक्त की धड़कन है। संसार में कहते हैं तू मेरी धड़कन, मैं तेरी धड़कन, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। ये सब काम की बातें नहीं है, बेकार की बातें हैं। मनी बनानी होती है ना तो ऐसे जुमले बना बना करके, थोड़े तुकबंदी बना के और ठुमका लगा करके और थोड़ा डॉलर, 1000 रुपया, करोड़ रुपया कमा लेते हैं, है ना। इसी इतने तक होता है, बाकी किसी का दिल किसी में नहीं धड़कता है। सबका देख लो अपने अंदर धड़क रहा है। लेकिन जब आप प्रेम करोगे ठाकुर जी से, इस जन्म में या किसी जन्म में, जब ऐसा प्रेम हो जाएगा तब आप देखेंगे कि वास्तव में यहाँ कुछ होता है उन्हें असर पड़ता है, और वहाँ कुछ होता है भक्त को पता चल जाता है। यही तो सेवा है आध्यात्मिक जगत में। ये हार्ट का एक्सचेंज, यहाँ पर तो केवल बातें होती हैं, एक्चुअली यहाँ पर ना सबकी कॉपी है, और वो भी क्या है, विकृत खराब वाली कॉपी है, उल्टी कॉपी है। वहाँ भी हार्ट को देना होता है, एक दूसरे को दिल लेना देना होता है भक्तों भगवान के बीच में। यहाँ उसकी कॉपी करते हैं लोग, आगे लविंग अफेयर्स बनाते रहते हैं। तो होता कुछ नहीं, ये बातें होती हैं। वहाँ सच में होता है। कैसे होता है? वहाँ जब भगवान की कोई कामना होती है ना, कोई इच्छा होती है, तो भक्त को पहले से पता चल जाता है, उसके अंदर आ जाती है वो इच्छा। मतलब वो कनेक्शन यहाँ जुड़ा होता है। भक्त भगवान की इच्छा होते ही यहाँ उसका एक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो धड़क यहाँ रहा है वहाँ पर भगवान, लेकिन यहाँ पर उनका इच्छा यहाँ हो रही है। भगवान को क्या भोग करना है, क्या खाना है, कहीं जाना है, किसी कुंज में बैठना है, क्या आरोगने की इच्छा है, तो ये सब वो जो सेवक है ना, सेविकाएं हैं ना, उनके हृदय में उत्स्फुरित हो जाती है कामना तुरंत, और एक्शन शुरू हो जाता है। वो भक्ति के अंदर कामना आती है, ऐसा करो ऐसा करो, भगवान की इच्छा होती है।
फिर निवेदन करते हैं, स्वामी जी आप स्वीकार कीजिए। भगवान कहते हैं, वाह वाह, जो मैं माँ कामना करता हूँ सो कर देते हो तुम लोग। भक्त की भगवान की ऐसा प्रेम होता है। और भगवान भी खोजते रहते हैं कि भक्त के अंदर कुछ कामना आए तो सही, आए तो सही। भक्त बड़ा सावधान रहता है, कुछ कामना न कर दूं संसार की, भगवान को कष्ट में न डाल दूं, लेकिन कदाचित आ गई, भगवान तुरंत पूरा करते हैं। भगवान देखते हैं कि जो है माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुंचे हैं, चंदन लेकर के गए थे, यहाँ गोवर्धन से गए जगन्नाथपुरी, वहाँ चंदन लिया, मलयाचल गिरी का लेकर के रेमुणा पहुंचे थोड़ा सा पास में ही, और देखा बड़ी बढ़िया सकोरों में खीर लगती है, भोग और बड़ी फेमस है। अपने गोपाल जी को गोवर्धन जा करके मैं भोग लगाऊंगा, सो उसका स्वाद थोड़ा पता चल जाए। अरे कामना आते ही भगवान ने एक्शन ले लिया, तुरंत चोरी कर लिया एक पात्र खीर का, मिट्टी का, वस्त्रों में छुपा लिया। मूर्ति जिसको कहते हैं लोग, कल हम देख रहे थे एक जाकिर नायक का वीडियो, कह रहा गलत जगह मत जाओ, मस्जिद में जाओगे तो तुम्हें मिलेगा, गलत जगह, मंदिर मतलब गलत जगह, कन्वर्जन कर रहा था। तो गलत जगह जाओगे तो तुम्हें गलत ये कर मूर्ति की पूजा नहीं करने का। अब बताओ उस मूर्खानंद को, उस गधे को कौन समझाए? जो समझाए वो गधा, क्योंकि वो गधा है, वो समझने वाला नहीं है, इसलिए हम तो समझ सकते हैं। अरे भाई मूर्ति है तो उसने चुराया कैसे, जरा ये बताओ। वो तुम लोगों के लिए मूर्ति रहेगी, पत्थर ही रहेगा, और तुम तोड़ोगे टूट भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो कुछ भी है ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही जगह सीमित है। वो है तो चेतन तत्व ना, वो तो हमारे लिए इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। भक्त के सामने जब भगवान आते हैं तो भक्त के लिए भगवान ही होते हैं, वो वही बिहेव करते हैं। लेकिन एक अभक्त के सामने आते हैं तो वो उसके सामने वही है, ठीक है तेरी जैसी भावना वैसा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने भक्त के भावों को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी हैं। उन्होंने उसको खीर के पात्र को चुरा लिया भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए। और रात में पुजारी को स्वप्न दिया, अरे अरे उठ भाई उठ, मैंने एक खीर का पात्र रखा है, मेरे वस्त्रों में है, तुझे पता नहीं चला, मैंने छुपा के रखा है। सो ऐसा कर कि माधवेंद्रपुरी एक नाम का मेरा प्यारा सा भक्त है, उसकी खीर खाने की इच्छा थी, टेस्ट की, कैसा टेस्ट है, मुझे भोग लगाएगा, सो मेरी सेवा के लिए, मतलब भगवान की सेवा के लिए तो चाह रहे थे वो। तो भगवान ने तुरंत वो व्यवस्था कर दी। उन्होंने मांगा क्यों नहीं पुजारी से, किसी से कहा क्यों नहीं? उनका संकल्प था कि सन्यासी हूं, मन में भी कामना नहीं करनी मुझे। ऐसे सन्यासी थे कि मन से भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना नहीं करते थे, भिक्षा के लिए कहीं जाते भी नहीं थे, मांगते भी नहीं थे। स्वाभाविक किसी ने आकर के कह दिया महाराज जी कुछ भिक्षा, हाँ हाँ लीजिए, आप हमारे यहाँ निमंत्रण लीजिए, हाँ हाँ चलिए। नहीं कहा तो नहीं जाएंगे, नहीं सोचेंगे भी नहीं मन में, ऐसा संकल्प था उनका। अब ऐसे भक्तों के अंदर थोड़ी सी तरंग आती है, भगवान तुरंत पीछे पड़ जाते हैं पूरा करने के लिए। इसे कहते हैं प्रेम, दोनों तरफ से होता है। और संसार में एक तरफा होता है, दोनों तरफा नहीं होता। कि भैया संसार में प्रेम प्रकृति है जड़ और जीवात्मा है चेतन। चेतन जड़ से प्रेम कर सकता है, कर ले, लेकिन जड़ क्या उत्तर देगा? तुम किसी की बॉडी से प्यार कर रहे हो, किसी के माइंड से, किसी की ब्रेन से, उसके इंटेलिजेंस से, जो भी सुंदर लगता है आपको, वो है तो प्रकृति, जड़ प्रकृति, वो क्या उत्तर देगी आपको? वो तो आपका रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है। ये सब बातें फिर बहुत अलग हो जाएंगी, इतना नहीं जाने का। तो भक्त का और भगवान का हृदय एक्सचेंज हो जाता है, ऐसा समझ लो। भगवान की जो कामना होती है भक्त को पता चल जाती है, और भक्त की जो कामना होती है भगवान को पता चल जाती है। दोनों सेवक हैं एक दूसरे के। भगवान नहीं होते, भगवान भक्त के सेवक होते हैं। कितने प्रेम से ठाकुर जी कह रहे हैं कि साधवो हृदय मह्यम, साधु जो है मेरे हृदय में, मैं साधु नाम हृदयम तु अहम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। और फिर ऐसे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं कि बस हम तुम में खो जाएं, तुम हम में खो जाओ, कुछ पता ही ना चले दुनिया का। ये होता है प्रेम, जब हम भगवान के नाम में इतना मस्त हो जाएं, उनकी कथा में इतना डूब जाएं कि हमको ध्यान ही न रहे कि हमें जो है ऑफिस भी जाना है।
हमें ध्यान ही न रहे कि हमें प्रसाद भी पाना है, हमें ध्यान भी न रहे कि नींद भी लेनी है, हमें ध्यान ही न रहे कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ कुछ होने लगे तो समझना कुछ हो रहा है। और यदि वासनाएं प्रबल हैं और हम उनकी पूर्ति के लिए भगवान का भजन करिए जा रहे हैं, सब कुछ याद है हमें, तो भी अभी चला नहीं काम, अभी गड़बड़ है। तो कह रहे हैं कि जब ऐसे हम दूसरे में डूबे हुए हैं, एक दूसरे के मदन्यते न जानती, मुझे छोड़ करके वो कुछ और नहीं जानते, यानी कि भक्त भगवान की चर्चा छोड़ करके कुछ सुनता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, और कुछ इधर उधर की बात प्रचार में करनी पड़ती है तो पहले देखता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही आ रहा है थोड़ा सा या नहीं, मतलब भगवान की सेवा के लिए ही है ना, ये जो ईंट पत्थर गारा मनी हनी जो भी कुछ है ये सेवा के लिए, हाँ तब ठीक है, नहीं तो फिर हटाओ यहाँ से, मुझे कोई मतलब नहीं। मदन्यते न जानती नाहं तेभ्यो मनागपि, जब वो मेरे प्रति इतना समर्पित है मैं भी उसको छोड़ के किसी को नहीं जानता, तो अब मैं आपको भी नहीं जानता। कहने का मतलब ये है भगवान का इनडायरेक्टली समझ लेना चाहिए, जरूरी थोड़ा साफ साफ बोले भगवान। तो भैया भाई देखो मैं आपको भी नहीं जानता, ये भगवान ने नहीं बोला लेकिन इंडिकेट तो हो रहा है ना। जब उनके हृदय में मैं हूं, मेरे हृदय में वो हैं, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता, वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। इसलिए तुमने देखा होगा दुर्वासा जब तुमने कृत्य उत्पन्न करी तो अम्बरीश जी ने कोई चिंता नहीं करी, अम्बरीश जी ने मुझसे कनेक्शन बना लिया था, मैं आपका हूँ प्रभु, मारा भी राखा भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार, सो मेरे देवा। वो किसी को जानते नहीं, होगी कोई कृत्य हमें क्या पता, हमारे पिताजी जाने, हमारे प्रभु जाने, स्वामी जाने, हमारे प्रियतम जाने। ओ मैंने जान लिया, आ गया सुदर्शन। अब देखो अब यहाँ आए हो तो मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता, वो मेरे भक्त हैं, बात खत्म। तो महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो बता दो, मेरी तो जान आफत में आ गई, दो प्यार करने वालों के बीच में हम पिसे जा रहे हैं। हाँ तुम्हारा उपाय बता सकता हूं, तो कुछ उपाय बता दीजिए फिर। उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्, अयम ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तम याहि माचिरम। माचिरम ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी भाग जाना। अच्छा महाराज कहाँ भागे? बोले उपायम कथयिष्यामि, एक उपाय तुम्हें बता रहा हूं। तब आपके प्रति विप्र, हे विद्या प्रवीण, हे विप्र, हे ब्राह्मण, शुणुष्व, ध्यान से सुनो, तत् उस उपाय को। दुर्वासा जी ने अपने कान खड़े कर लिए, मन को एकाग्र कर लिया। महाराज 1 साल हो गया भटकते भटकते, लगभग होने वाला है, उपाय नहीं मिला, आज उपाय मिल रहा है, अब नहीं छोड़ूंगा। क्या महाराज? बोलो। अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तम या हिमाचरम, जिसके प्रति अपराध किया है ना, अविचार किया था तुमने, वही जो कृत्य, हाँ तो वहीं आपको जाना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है। साधुषु प्रहितम तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम। बिना देरी किए माचिरम, बिल्कुल खड़े मत रहो, भागो जल्दी से यहाँ से, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर कर देता है, उसकी वो शक्ति उस प्रयोग करने वाले को ही हानि पहुंचाती है, भक्त का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्ता को ही हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। कर्ता को, विषयी को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। यानी जिसने प्रयोग किया उस शक्ति का, उसका ही मंटाधार हो जाएगा, जिसके ऊपर किया गया। अगर वो भक्त है तो कोई टोना टोटका किया कराया, कोई कर्म का प्रारब्ध, कोई दुनिया का झंझट उसे कुछ नहीं कर सकता। अगर वो भगवत समर्पित है, ऐसा प्रेमी है ठाकुर जी का, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां एक तरफ हो जाएं, ब्रह्मांड की शक्तियां नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां यदि भगवान के भक्त के सामने खड़ी हो जाएं और भक्त भगवान की चिंतन में लीन हो, कुछ ना करे, जैसे अम्बरीश की रक्षा हुई, जैसे प्रहलाद की रक्षा हुई, जैसे मीराबाई की रक्षा हुई, जैसे द्रौपदी की रक्षा हुई, कितने उदाहरण हम आपको दें, ऐसे ही उस भक्त की हमारी भी रक्षा हो जाएगी। बात यही है कि अपने हृदय में देखना है कि कितना समर्पण है, कितना भगवान से प्रेम है, कितना भोगों के प्रति झुकाव है, ये है बात। पैमाना हमारे ही पास है, कहीं बाहर नापने जाना नहीं, पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने अंदर झांको, देख लो भी कितना अभी हम प्रेम कर रहे हैं। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे, ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्राह्मण हेतु तपस्या और विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है। देखो विप्रो,
आप जो है तपस्या करें, बहुत अच्छी बात है, विद्या अध्ययन करें, सुंदर विद्याओं का अर्जन करें, ज्ञान का अर्जन करें, कई प्रकार की विद्याएं होती हैं उनका ग्रहण कर लें। लेकिन जब 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 तपस्या और विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, जिसके अंदर थोड़ा ईगो है या थोड़ा अभिमान है कि हम भी कुछ हैं, तो ये वो अत्यंत घातक हो जाती है। इसलिए शक्ति बुरी नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है, वस्तु बुरी नहीं है, वो किसके कंट्रोल में है उससे पता चलता है कि उसका क्या होगा। ब्रह्मंस्तत्र गच्छ भद्रं ते, ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शांतिर्भविष्यति। इसलिए ब्रह्मन, जो आपका हृदय जल रहा है, जो आपको एक टेंशन हो रखी है, अच्छी खासी भयभीत हो रखी हो, मैं देख रहा हूँ आपका मुख बहुत भयभीत है। अरे महाराज, इतना बड़ा सुदर्शन आपने पीछे लगा रखा है और आप कह रहे हो कि तो बोलो जल्दी से कुछ, जल्दी से तुम तुरंत जाओ महाराज, नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के समीप जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। हाँ, किंतु यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न नहीं कर सके तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, और अगर तुमने महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर लिया, उनको प्रसन्न कर सके, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। मतलब हमारे प्यारे भक्त को प्रसन्न करना ही मुझे प्रसन्न करना है, और जब मैं प्रसन्न हूं तो मेरा सुदर्शन भी प्रसन्न है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो गरुड़ पुराण का अंश है। महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि विषय इस कथा से ये शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि ब्रह्मा और शिव सहित समस्त देवता भगवान श्री विष्णु के अधीन हैं। ब्रह्मादि भक्ति कोट्यंशाद अंशो नैवाम्बरीशके नैवन्यस्य चक्रस्यापि तथापि हरिणीश्वरः। तो पूरा वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान श्री विष्णु उस अपमानकर्ता को दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं पाता, और यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी नहीं बचा सकते। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए वैष्णव अपराध के प्रति। वैष्णव अपराध क्या है, ये आप तो अपराध 10 अपराध आपको अरुण चरण प्रभु जी ने गीता अध्ययन करने वालों को सर्वप्रथम ही बताए थे, पहले वीडियो में बता दिए थे, और उसको हमने इंडिकेट भी किया था, वीडियो पे शो भी किया था। जैसे भी आपको मिल ही जाएगा। ये अपराध ना बहुत खतरनाक होते हैं हमारे लिए। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती, रुक जाती है। कितना वो भजन करो, कितना वो करो, लेकिन दिल में शांति नहीं आएगी। ईगो बढ़ता जाता है, अहंकार की संतुष्टि होती है। अच्छा, बड़ा मीठा लगता है जब हमें फूलता है ना गुब्बारा, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब फूटता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए जब हमें झुकने में परेशानी हो कहीं, तो समझ लेना चाहिए अहंकार का गुब्बारा फूल रहा है, और हमारे पास खूब सब कुछ व्यवस्था बढ़ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम झुक भी आराम से जा रहे हैं, किसी के सामने भी समर्पण कर देते हैं, भक्त के प्रति, हर एक के प्रति नहीं। और मतलब सेवा में कोई भी सेवा मिल जाए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आती रहती हैं अक्सर सेवाओं में ना। अब किसी को कोई मतलब कोई सीट दे दी, तो वो सीट को जब और ऊपर बढ़ाएंगे तो उसको अच्छा लगता है। जब उसे थोड़ा सा सेवा चेंज कर देते हैं, अब उसकी खोपड़ी में होता है, अगर ऐसा अहंकार होता है, तब उसे लगता है कि भाई ये सेवा मेरी बढ़िया है, वो सेवा इतनी अच्छी नहीं है। ये भावना जब होती है तो वो ईगो के कारण, अहंकार के कारण होती है। ये सेवा से दूसरी सेवा में, प्रभु जी ये सेवा हमसे नहीं होगी, ये सेवा, मतलब अंदर कुछ इच्छा होती है, तो सेवा है। भगवान गुरुदेव जो भी सेवा हमें दें वो करनी चाहिए ना। अपनी कामना है, ठीक है, कामना के अलावा भी कभी कभी सेवा होती है कुछ, तो वो चाहे वो ऐसी हमारी दृष्टि से बड़ी सेवा है या छोटी सेवा, हमारी दृष्टि है, सेवा होती है। तो ये कहीं भावना आ रही है तो मतलब अहंकार की संतुष्टि हो रही है। सावधान हो जाना चाहिए साधक को खुद ही कि अब क्या चक्कर है। तो इसलिए मन में विचलन नहीं होना चाहिए, मन में विचलन नहीं होना चाहिए। मन में विचलन कब होता है, जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो बस मेरे ही द्वारा होनी चाहिए और किसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें खुद देखनी है, क्योंकि खुद देखने से अच्छा रहता है और बार बार देखते रहना चाहिए। फिर होता क्या है
कि हमें फिर किसी वैष्णव के प्रति असम्मान की भावना भी हो सकती है। अब वो चलो भक्त कोई भी हो, वैष्णव कोई भी हो, तुलसी का पत्ता छोटा सा है, छोटा सा, ये बड़ा वाला है तो बराबर ही ना। तुलसी दल होता है, आप चाहे छोटा सा दल दो भगवान को भोग लगाने में, चाहे बड़ा दल तो भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि छोटा दल था बड़ा दल था, वो तो एक ही है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा जो होता है, आप द्वितीया का चंद्रमा, तृतीया का चंद्रमा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी करते करते पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। चंद्रमा तो वही है ना, कोई अलग थोड़ी है। उसका प्रकाश अभी कम हुआ है, उसका प्रकाश थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसका पूर्ण प्रकाश हो गया। ऐसे ही जो महाभागवत हैं वो पूर्ण प्रकाशित हैं, और जो थोड़े से कम प्रकाशित, थोड़ी वासनाएं अंदर हैं लेकिन भजन भी करते हैं बेचारे, प्रयास कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी का चंद्रमा होंगे ऐसे कोई। और जो बिल्कुल बिगिनिंग कर रहा है अभी, उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं, कालापन बहुत ज़्यादा है, उसका भाग छुपा हुआ ज़्यादा है, प्रकट थोड़ा सा है। यानी 2-4 माला ही कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा। अभी थोड़ी बहुत कथा सुन लेता है, थोड़ी सी सेवा कर लेता है, प्रचार में उसकी भावना हल्की फुल्की है लेकिन ज़्यादा नहीं है। वो भी फंसा हुआ है सब में, वो भी भक्त है, जैसे चंद्रमा चंद्रमा ही है। तो इसी प्रकार से भक्त के प्रति हमें कभी भी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, कभी भी किसी भक्त को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपनी जान में, प्रयास में कभी नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अपने प्रयास से हम किसी को कष्ट ना दें, उसकी कष्ट मतलब उसकी सेवा में बाधा ना आए, उसकी रुचि न कम हो भगवान के प्रति, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर गुरुदेव शासन भी करते हैं, गुरुजन बड़े जन कुछ फटकार भी लगाते हैं, किसी को कुछ कहते भी हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी कल्याण की भावना होती है, द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए माता पिता जैसे बच्चे को डांट लगा देते हैं, कभी कभी घुड़की दे देते हैं, कभी कुछ कहते हैं नहीं करना, भाग यहाँ से, तो ऐसा कह देते हैं क्यों, उसको सुधारने के लिए। द्वेष तो होता नहीं बच्चे के प्रति। ऐसे ही गुरुजनों का कोई द्वेष नहीं होता, वो कल्याण के लिए कहते हैं। इस भावना से हमें स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को, और दूसरों के प्रति वैसी भावना रखनी चाहिए कि किसी के प्रति अपराध ना करें। कोई हमारे प्रति कर रहा है तो उसको उस रूप में ले लें, तो हमारी नैया अच्छे से पार हो जाएगी, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ भगवान ने उसी वैष्णव के प्रति इनको समर्पण करने को भेजा जिसके प्रति अपराध किया है, उसी के चरणों में जाके क्षमा प्रार्थना करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न है। तो अब यहाँ अम्बरीश महाराज के मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान की भक्त किसी का अपराध लेते नहीं है, नहीं तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। अरे देखो दुर्वासा जी ने अपराध किया तो कैसा लगा, तुमने मेरे प्रति अपराध किया, तुम देखना शांति नहीं मिलेगी। कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि आपका ईगो बोल रहा है, आप अपने आप को वैष्णव मान रहे हो, मेरा अपमान कर दिया इसने, ईगो को हट हो रहा है ना, तो वहां भक्ति है ही नहीं। वो तो अम्बरीश महाराज ने स्वीकार ही नहीं किया मेरे प्रति कुछ ऐसा हुआ है। वो उनका आचरण बताएगा जब हम कल सुनेंगे, तो कैसे उन्होंने व्यवहार किया 1 साल बाद आए, तो वो आचरण बताएगा। तनिक भी उनके मन में नहीं आया, वो तो ये सोच रहे हैं उल्टा कि मेरे से अपराध हो गया, मैंने बिना उनको पवाए पाया, मजबूरी थी, भगवान की सेवा के लिए करना पड़ा, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो इनके लिए भूखा ही था। तो वो अपने हृदय में ग्लानि अनुभव कर रहे हैं, तभी तो भगवान इतना फेवर ले रहे हैं, वरना क्यों बोलते साधु पर ग्रस्त हृदय, मैं उनमें सिवा कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, जाओ वहीं शरण लो। क्योंकि वो देख रहे हैं कितना दयनीय उनके अंदर, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही कि मेरे से कुछ गड़बड़ करी, उन्होंने मुझे मारना चाहा। वो देखता ही नहीं, भक्त भगवान के अलावा कुछ देखता ही नहीं। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, भगवान ने बोल दिया ना, तो वो है इनके अंदर। वो देख ही नहीं रहे कि दुर्वासा ने मेरे प्रति कृत्य उत्पन्न की, मुझे मारना चाहा, वो देख ही नहीं रहे। इसे कहते हैं वैष्णव। तो हमारे पक्ष से हम अपने आप को देखें, दूसरे वैष्णव को क्षमा करें, ये हमारा आचरण होना चाहिए। तभी हम भगवान के हृदय में बसेंगे, और नहीं तो माया के हृदय में बसे हुए हैं, कोई बात नहीं है। तो अब हमें देखना है, तो हम कल अम्बरीश जी का आचरण देखेंगे, किस प्रकार जो भगवान बोले हैं अक्षरशः उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर वक्तव्य उनका होगा, ये हम कल 5वें अध्याय में दर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अम्बरीश महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातः काल फिर मिलेंगे।